देखिएगा एक्सरसाइज 4.4 इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए 2x² - 3x + 5 = 0। ये समीकरण दिया है 2x² दिया है 2x² प्लस -3x प्लस 5 = 0। तो देखिएगा है तो देखिएगा ये कह रहा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम विविधकर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विविधकर। विविधकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का पहला वर्ड डी होने के नाते हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d यानी विविधकर b² - 4ac होता है। यहाँ से देखिएगा आप दिए गए द्विघात समीकरण से ABC का मान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसका मानक रूप लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से आप a और b का मान प्राप्त कर सकते हैं। a = 2, b = -3 और c = 5। अब इसमें आप मान रख लीजिए तो ये -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 3 या 9 माइनस ये देखिएगा -40 होगा -30। ध्यान दीजिएगा ये भी विविधकर का मान यानी d = 0 होता है या d > 0 होता है तब मूलों का अस्तित्व होगा। तब मूलों का और अगर d < 0 हो गया d < 0 हो गया यदि तो मूल का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा d का मान क्या प्राप्त हुआ -31 -31 0 से क्या है छोटा है। इस नाते दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूलों को ज्ञात नहीं करना है। समझ रहे? इसी में देखिएगा एक क्वेश्चन और दिया है 2x² - 6x + 3 2x² - 6x + 3 = 0। तो देखिएगा पहले मूलों के अस्तित्व को ज्ञात करते हैं। मूलों के अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए हमको विविधकर ज्ञात करना होगा। विविधकर d = b² - 4ac। आप तुलना करके ax² + bx + c = 0 मानक रूप है ये द्विघात समीकरण का। इससे आप तुलना करके ABC ज्ञात कर सकते हैं। b का वैल्यू -6 है -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 ये 6 या 6.5 होगा -6 4 या 24 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा 12। अब यहाँ पर देखिएगा d > 0 फाइंड हुआ है। d का वैल्यू 0 से क्या है अधिक है। तो यहाँ पर देखिएगा इनके मूलों को आपको ज्ञात करना है। इनके मूलों का अस्तित्व होगा। इनके मूलों का अस्तित्व होगा। तो ये देखिएगा 2x² - 6x + 3 = 0। अब आप इसको किसी भी मेथड से जिस भी मेथड से आपको उचित लगे आप हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी मेथड का जिक्र नहीं हुआ है। किस नियम का इस्तेमाल करना है इस चीज का इसमें कोई जिक्र नहीं है। अतः यहाँ पर आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इसके मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यदि आप इसकी तुलना ax² + bx + c से करते हैं = 0 तो यहाँ पर a = 2 b = -6 और c = 3 प्राप्त होगा। देखिएगा यदि हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो x = -b + -b² - 4ac होगा। -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a। ये आपका त्रिघाताचार सूत्र है। इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। मूलों को क्या कर सकता हूं? तो यहाँ पर देखिएगा माइनस बी माइनस 6 है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 6 माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमको 12 प्राप्त हो चुका है, तो आप इसको 12 रख सकते हैं और 2 इंटू 2 हो जाएगा। यह इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4 होगा। यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू अगर आप 2 कॉमन ले ले तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/4 होगा। 2 से 4 डिविजिबल है, तो यहाँ से x का मान आपको प्राप्त होगा 3 माइनस रूट 3/2 और 3 प्लस रूट 3/2। एनी डाउट? गुड। तो इस तरीके से आप दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए वो उसके दो बराबर मूल हो। दोनों मूल क्या हो? एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि d इक्वल टू 0 फाइंड हो रहा है तब दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है। दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कह रहा है कि ये इसके दोनों मूल क्या हो? बराबर हो। तो मूल बराबर होते हैं एक ही कंडीशन में, जब विविधकर का मान शून्य हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविधकर शून्य से छोटा है, यदि विविधकर शून्य से छोटा है तो जो भी मूल प्राप्त होंगे वो काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? और यदि विविधकर शून्य से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविधकर का मान यदि शून्य के बराबर है तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप इसका कंपेयर कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है? 3। कह रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहीं पर अगर मान रखें तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 रूट 6 आएगा। कितना आएगा? 2 रूट 6। एनी डाउट? नो। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस में आएगा वैल्यू। किस में आएगा? प्लस माइनस में। इसी प्रकार से देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। कह रहा के x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिएगा जब मल्टीपल करवाएंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। तुलना कीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a इक्वल टू k, b इक्वल टू 2k, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू कितना? तो यहाँ पर देखिएगा जब d इक्वल टू 0 होगा यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा?
0, तो b का वैल्यू -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 24k इक्वल टू 24 को चले जाते हैं 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k बाई 24k कर देते हैं, ठीक, डायरेक्ट नहीं करते हैं। आगे लाइन में आप देखिएगा हम 4 को उधर भेज रहे हैं, k स्क्वायर इक्वल टू 24k बाई 4, ये डिविजिबल होगा 6 आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 6k, k से स्क्वायर कट जाएगा, k इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एनी डाउट? तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं, या मूलों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं, या मूलों की प्रकृति यदि आपको पता है तो आप मूलों को भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? कह रहा है कि क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है देखिएगा, दिया है में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिया है में क्या चीज दिया है, आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यस सर, लंबाई लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, समझ रहे हैं? और कह रहा है कि क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 800 वर्ग मीटर ये दिया है। कह रहा क्या ये संभव है? तो मान लेते हैं कि माना लंबाई माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 2 या। अब प्रश्नानुसार देखिएगा, क्षेत्रफल दिया है तो x इंटू 2x इक्वल टू 800, यानी कि ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 को ट्रांसफर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2, x स्क्वायर इक्वल टू 400, x इक्वल टू √400 और x इक्वल टू, हाँ संभव है, इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। एनी डाउट बेटा? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, कह रहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो देखिएगा, मान लेते हैं
माना Go. पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, और दूसरे की आयु, दूसरे की आयु होगा, दोनों का योग 20 है ना, तो 20 माइनस x वर्ष होगा। अब देखिएगा प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनका गुणनफल 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्तमान आयु थी ना, तो देखिएगा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु होगी x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 16 माइनस x, 16 माइनस x वर्ष होगा। अब देखिएगा प्रश्नानुसार कह रहा गुणनफल क्या चीज, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48 दिया है। गुणा करवा लेते हैं। ये देखिएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48 होगा। देखिएगा हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये प्लस 20x होगा माइनस 64 इक्वल टू 40। इन सबको उधर ले जाते हैं। जब इन सबको उधर ले आएंगे तो ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी प्लस है इक्वल टू, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 100 इक्वल टू 0। 112 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि योगफल -20 और गुणनफल 112 फाइंड हो। ध्यान दीजिएगा, यदि इनके मूलों का अस्तित्व होगा तो विविध कर का मान या तो 0 प्राप्त होगा या तो 0 से अधिक होगा। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हमने आपको बताया ना कि हम इसके मूलों को उसका विविधकर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से देखिएगा b का वैल्यू -20 है, -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये 20 400 होगा माइनस और 2 चौक 8, 4 करने 448, ये -48 आएगा। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जब d लेस देन 0 तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः आप कह सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है यहाँ पर, देखिएगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर। देखिए बेटा, लाइव क्लास पढ़ाया जा रहा है तो लाइव क्लास आप लोग अटेंड करें। रोज 9:30 के आसपास आपका लाइव क्लास चालू हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि लाइव क्लास अटेंड करें और लाभ ले बेटा। देखिएगा
कह रहा परिमाप 80 मीटर है, परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दिया है 400 वर्ग मीटर। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, मान लेते हैं या परिमाप निकाल लेते हैं। मान लेते हैं माना खेत की लंबाई, पार्क है ना, मान लेते हैं माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर है x मीटर। तब परिमाप बराबर होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप दिया 80 मीटर बराबर 2 कोष्टक में x धन b होगा। 2 को इधर भेज दिए, 80/2 हो जाएगा, x धन b होगा। 40 बराबर x धन b होगा, b बराबर 40 ऋण x होगा, b बराबर 40 ऋण। अब देखिएगा क्षेत्रफल दिया है, हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों प्राप्त हो चुकी है। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल यानी x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। ये आपका हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। देखिएगा इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिएगा इसके विविधकर को आप ज्ञात कर सकते हैं और निश्चित मान लीजिए इसका जो विविधकर आपको प्राप्त होगा वो डी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा प्राप्त होगा। अतः इसके मूलों का अस्तित्व होगा और इसके जब मूलों का अस्तित्व होगा तो आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 20 दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आप कितना प्राप्त कर सकते हैं? 20। एनी डाउट? तो देखिएगा बेटा इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका 4.4 एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज 4.4 आपका क्या होता है? समाप्त होता है।